दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड पर स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 दिगंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रोज, इसका VVI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस क्लास को बने रहिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रोज यह एक कहानी है। रोज का लेखक पूछेगा कि आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि रोज का लेखक कौन है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका निधन कब हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है। तो रोज कहानी के लेखक हो जाएंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ। रोज कहानी के लेखक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को और इनका निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान कसाया कुशीनगर, यह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। इनका मूल निवास कहाँ है? इनका मूल निवास और इनके माताजी का नाम क्या है और पिताजी का नाम क्या है? तो इनका मूल निवास करतारपुर पंजाब में पड़ता है। करतारपुर पंजाब में। इनके माताजी का नाम बेअंती देवी है, और इनके पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री इनके पिताजी का नाम। पूछा जाएगा कि यह शिक्षा इनका क्या है। याद रखेंगे इनका शिक्षा मैट्रिक पास किए थे 1925 में। किस विश्वविद्यालय से? तो पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक दिए थे। कब? 1925 में। और इंटर पास किए थे 1927 ईस्वी में। इंटर पास 1927 ईस्वी में कहाँ से किए थे? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज
मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने इंटर किए थे। कॉलेज और बीए कहाँ से किए थे? बीए किए थे 1929 में। बीए 1929 में फोरम कॉलेज से। फोरमन कॉलेज से इन्होंने बीए किए थे। पूछा जाएगा कि इनका संपादित ग्रंथ कौन कौन है। इनका संपादित ग्रंथ तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। इनकी क्या है? तो संपादित ग्रंथ है। पूछा जाएगा कि रोज यह क्या है? तो रोज यह कहानी है। इनके लेखक कौन है? याद रखना है, रोज कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। इनका जन्म कब हुआ था? याद रखना है 7 मार्च 1911 ईस्वी में। इनका निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका कहाँ है? तो कसाया कुशीनगर। यह कहाँ पड़ता है? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका मूल निवास कहाँ है? तो करतारपुर पंजाब में। मूल निवास करतारपुर पंजाब में। इनके माताजी का नाम व्यंती देवी है। पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और शिक्षा इन्होंने मैट्रिक किए थे 1925 ईस्वी में। किस विश्वविद्यालय से? तो पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक किए थे 1925 में। और इंटर किए थे 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने इंटर किए थे 1927 में। और बीए किए थे 1929 में फोरमन कॉलेज से इन्होंने बीए किए थे। इनके संपादित ग्रंथ है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो इनके बारे में आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला सवाल है कि रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताते चलिएगा। पिंटू, महेश्वर, टीटी या मालती? तो रोज कहानी में पलंग के नीचे टीटी गिर पड़ा था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी रूप में किनकी भूमिका रही? स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, उदय प्रकाश या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या जे कृष्णमूर्ति? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की स्वाधीनता आंदोलन में उग्र एवं विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी रूप रही थी। अगला सवाल है अज्ञे जी ने नियमित लेखक कब शुरू किया? अज्ञे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? 1918 ईस्वी के बाद, 1920 ईस्वी के बाद,
1930 ईस्वी के बाद या 1925 ईस्वी के बाद। तो अज्ञे जी ने नियमित लेखक 1930 ईस्वी के बाद शुरू किया था। अगला सवाल है, अज्ञे जी की पहली कहानी इलाहाबाद किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञे जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती में, सांख्यिकी में, सेवा में या प्रयाग प्रदीप में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा में। अगला सवाल है, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी गई है? शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी गई है? 2, 4, 6 या 8? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखर एक जीवनी। यह उपन्यास अज्ञे जी की है। यह 2 भाग में लिखी गई। अगला सवाल है कि मालती के बच्चे का नाम क्या है? मालती के बच्चे का नाम क्या है? टीटी है, कीटी है, सीटी है या चीटी है? तो मालती के बच्चे का नाम टीटी है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? उसने कहा था, या रोज, तिरिच या रस्सी का टुकड़ा? तो निम्न में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है, तो इसका उल्लेख रोज कहानी में है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, भी आए। अगला सवाल है कि मालती किस कहानी का पात्र है? मालती किस कहानी का पात्र है? सिपाही की माँ, तिरिच, रोज या गौरा? तो मालती रोज कहानी का पात्र है। अगला सवाल है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? रोज कहानी में किसने पूछा कि तुम पढ़ती लिखती नहीं? लेखक ने, या भाई ने, या पति ने, या चाचा ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जब लेखक इनके घर आए थे तो पूछे कि मालती से कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो? अगला सवाल है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तिरिच, रोज, उसने कहा था, सुखमय जीवन? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी ऑप्शन बी, रोज है। अगला सवाल है कि अज्ञेय मूलतः क्या थे? अज्ञेय मूलतः क्या है? निबंधकार है, या कहानीकार है, या उपन्यासकार है, या व्यंग्यकार है? तो अज्ञे जी एक कहानीकार थे। इसका सी हो जाएगा ऑप्शन सही। अगला सवाल है, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, फोरम कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, या इनमें से कहीं से नहीं? तो अज्ञे जी ने इंटर किए थे मद्रास से, और मैट्रिक किए थे पटना, मैट्रिक किए थे पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक, और इंटर किए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, और बीए किए थे फोरम कॉलेज से। बीए फोरमन कॉलेज से किए थे। अगला सवाल है, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1920 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, या 1932 ईस्वी में? तो अज्ञे जी की पहली कहानी 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
अगला सवाल है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है। मालती, प्रभावती, लालती या कलावती। तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। अगला सवाल है कि अज्ञे जी कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। अज्ञे जी की कौन सी कहानी है जो गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। छोड़ा हुआ रास्ता, ये तेरे प्रतिरूप, विपथगा या रोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रोज कहानी में गैंग्रीन की चर्चा है। अगला सवाल है लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 8 वर्ष। तो लेखक 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। अगला सवाल है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। पथरी का, कैंसर का, गैंग्रीन का या इनमें से कोई नहीं। तो मालती के पति जो थे वह गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। अगला सवाल है कि मालती के पति का क्या नाम है। मालती के पति का क्या नाम था। युगेश्वर, राजेश्वर, महेश्वर या परमेश्वर। तो मालती के पति का नाम महेश्वर था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है भारत ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी की कौन सा पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सी पुरस्कार मिला था। पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था। वज्र सभा, इंद्र सभा, वरद सभा या जन सभा। तो बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन ने इंद्र सभा नामक नाटक लिखा था। अगला सवाल है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। रोज कहानी में जो मालती है वह मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। खाना रखने के लिए, पानी रखने के लिए या खाना बनाने के लिए या दही जमाने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी जो दही जमाने के लिए। अगला सवाल है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। आम, सेब, केला या संतरा। तो महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो अभी किस चीज़ का सीजन चल रहा है, तो आम का। तो महेश्वर आम का फल लेकर आया था। अगला सवाल है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा था। डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। मालती या मालती के रिश्ते का भाई या महेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो रोज कहानी में डॉक्टरी पेशे से महेश्वर जुड़ा था। अगला सवाल है कि अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। तो 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने अज्ञे जी ने कविता लिखना शुरू किया था। अगला सवाल है मालती का पति क्या है। एक डॉक्टर है, प्रधानाध्यापक है या वकील है या अभियंता है। तो मालती के पति डॉक्टर हैं। किस चीज़ का डॉक्टर है, याद रखेंगे गैंग्रीन का डॉक्टर है, गैंग्रीन का। अगला सवाल है तार सप्तक का संपादक कौन है। तार सप्तक का संपादन कौन है। विधानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल
नंदन या हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। तार सप्तक के संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी। अगला सवाल है कि अज्ञ किस वाद से संबंधित है? अज्ञ किस वाद से संबंधित है? छायावाद या रहस्यवाद, प्रयोगवाद या स्वच्छंदतावाद? तो अज्ञ जी प्रयोगवाद से संबंधित है। अगला सवाल है इनमें अज्ञ का नाटक कौन है? इनमें अज्ञ का नाटक कौन है? करबला, उत्तर प्रियदर्शी, बकरी या सिपाही की माँ? तो अज्ञ जी का नाटक उत्तर प्रियदर्शी है। अगला सवाल है कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? गैंग्रीन किससे संबंध है? पशु से, वनस्पति से, देश से या बीमारी से? तो गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका इलाज महेश्वर कह रहे थे। अगला सवाल है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? यानी मालती जो महेश्वर थे, इनके बेटा का क्या नाम था? टेट्टू, टट्टू, टीटी या डुड्डू? मालती या महेश्वर के बेटे का नाम टीटी था, जो कि हमेशा रोता रहता था या सोता रहता था? रोता रहता था या सोता रहता था? अगला सवाल है कि नदी के द्वीप किनकी रचना है? नदी के द्वीप किनकी रचना है? उदय प्रकाश, अज्ञ जी के, मलयज या मनीषम धुकर? मनीम धुकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नदी के द्वीप अज्ञ जी की रचना है। अगला सवाल है कि अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में प्राप्त हुआ है? कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, बाबरा अहेरी या शेखर एक जीवनी? तो अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नाव में कितनी बार इसी रचना पर प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है अज्ञ का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911, 18 मार्च 1912, 23 अप्रैल 1911 ईस्वी को या 25 मई 1913 ईस्वी को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 मार्च 1911 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था। 1987 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। अगला सवाल है अज्ञ के पिता का क्या नाम है? अज्ञ के पिता का क्या नाम है? दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर भयानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री? तो अज्ञ जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे और इनके माता जी का नाम वयंती देवी था। वयंती देवी इनके माता जी का नाम था। अगला सवाल है कौन सी पुस्तक अज्ञ की है? कौन सी पुस्तक अज्ञ की है? मिट्टी की ओर, हरी घास पर क्षण भर, मौत मुस्कुराई ओ सदा नीरा? तो अज्ञ की पुस्तक, कौन सी पुस्तक अज्ञ की है? तो हरी घास पर क्षण भर। अगला सवाल है कौन सी रचना अज्ञ की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञ की नहीं है? अपने अपने अजनबी, एक बूंद सहसा उछली, भग्न दूत या तिरछ? तो कौन सी रचना अज्ञ जी की नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरछ अज्ञ के द्वारा लिखी गई नहीं है। अगला सवाल है रोज कहानी का नायिका है? रोज कहानी का नायिका कौन है? मधुमालती, मालविका, मालती या माधवी? रोज कहानी का नायिका मालती है। इनके पति का नाम महेश्वर है।
में हेसबर्ग। अगला सवाल है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आया है। रोज कहानी में कौन है जो अतिथि बनकर आया है? मालती का चाचा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती का पिता या मालती का मामा। तो रोज कहानी में अतिथि बनकर मालती के दूर के रिश्ते का भाई आया था। अगला सवाल है कि रोज कहानी घंटों की किस खड़कन के साथ समाप्त होती? रोज कहानी घंटों की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 4, 2, 3 या 11। तो रोज कहानी में 11 घंटों के साथ खड़कन साथ समाप्त होती है। अगला सवाल है कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञे जी की नहीं है? पल्लव, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार या सदा नीरा। कौन सी कृति अज्ञे जी की नहीं है? तो पल्लव अज्ञे जी की नहीं है। अगला सवाल है कि कौन सी कृति अज्ञे जी की है? रसबंती, मंगलसूत्र, नदी के द्वीप या कंकाल। कौन सी कृति अज्ञे जी की है? तो नदी के द्वीप। अगला सवाल है रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है, उपन्यास का अंश है या कहानी है या आलोचना का अंश है? रोज शीर्षक पाठ में रोज यह एक कहानी है। अगला सवाल है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या हरे कृष्ण प्रेमी। तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार अज्ञेय जी हैं। अगला सवाल है शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है या जीवनी है? तो लेखक एक जीवनी यह एक उपन्यास है जो अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है कि अज्ञेय की माँ का क्या नाम है? अज्ञेय की माँ का क्या नाम था? शीला देवी, राधा देवी, वयंती देवी या शकुंतला देवी। तो अज्ञेय जी के माता का नाम वयंती देवी था। अगला सवाल है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? यह एकदम VVI महत्वपूर्ण सवाल है। यह 2019 में, 2020 में, 2024 में, इस बार 2026 में छपने वाला है सवाल, याद रखिएगा कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नामवर सिंह, मोहन राकेश, अज्ञेय जी या उदय प्रकाश। तो रोज कहानी के लेखक अज्ञेय जी हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट कर तो बताइएगा कि आप सभी का 46 में कितना सही हुआ, कमेंट करके बताइएगा। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप ऑल सब्जेक्ट का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को लाइक भी करना नहीं भूलेंगे। क्लास को ज़्यादा अपने मित्र के पास शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को हेल्प हो सके। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।